that is what we have studied bonding. बॉन्डिंग एक्सप्लेन करने के लिए हमने दो थ्योरीज पढ़ी, एक VSEPR थ्योरी और दूसरी हमने कल पढ़ी वैलेंस बॉन्ड अप्रोच थ्योरी, राइट। अब इन सब में बेसिकली क्या होता है कि जो आउटरमोस्ट शेल्स हैं उसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करते हैं। कल हमने करा था ना, ओवरलैपिंग ऑफ SNS, ओवरलैपिंग ऑफ SNP एंड ओवरलैपिंग ऑफ PNP। और हमने ये भी पढ़ा कि अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है तो साइड वाइज ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड बनाती है, और अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है तो कौन सा बॉन्ड बना रही है? सिग्मा बॉन्ड। अब ओवरलैपिंग किन ऑर्बिटल्स की पॉसिबल है? ओवरलैपिंग हम बोलते हैं उन्हीं ऑर्बिटल्स की पॉसिबल है जिनकी एनर्जी सेम है, ठीक। जिनकी सेम एनर्जीज है उनकी ओवरलैपिंग पॉसिबल है। अगर जैसे बॉन्डिंग हो रही है बिटवीन P एंड P या ओवरलैपिंग P और P की हो रही है तो 2P के साथ ओवरलैप कर सकता है, क्योंकि हमने जब मॉलिक्यूल्स करे थे तो मॉलिक्यूल्स में एक एटम नहीं ना होता, मोर देन वन एटम्स होते हैं। तो अगर एक एटम का 2p ऑर्बिटल है तो वो दूसरे एटम के 2p ऑर्बिटल के साथ ही ओवरलैप कर सकता है। उसी तरह से जो 1s होगा वो दूसरे के 1s के साथ ही कर पाएगा, 2s होगा वो दूसरे के 2s के साथ ही कर पाएगा एंड सो ऑन। व्हाई? बिकॉज ओवरलैपिंग होने के लिए एनर्जी जो है वो सेम होनी चाहिए। अगर एनर्जी अलग होगी तो ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर एक कोई इंसान फर्स्ट स्टेप पे खड़ा है और दूसरा वाला फोर्थ स्टेप पे खड़ा है तो वो दोनों आपस में हाथ नहीं मिला सकते, मुश्किल है ना, गैप बहुत है, एक बहुत हाइट पे है एक बहुत कम हाइट पे है। तो या तो जो नीचे वाला है उसको फोर्थ स्टेप तक चढ़ना पड़ेगा या जो फोर्थ वाला है उसको फर्स्ट स्टेप पे उतरना पड़ेगा, राइट। तो ये जो ओवरलैपिंग थी ये जब तक सेम एनर्जी लेवल्स वाले ऑर्बिटल्स में हुई तब तक उसे एक्सप्लेन करना इजी था, ठीक है। पर बहुत सारे ऐसे आप कह सकते हो कंपाउंड्स, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसमें ओवरलैपिंग सेम एनर्जी लेवल्स में पॉसिबल नहीं, ठीक है। सो अलग अलग एनर्जी लेवल्स में वो पॉसिबल है। तो उसके लिए क्या सजेस्ट किया गया, पॉलिंग एक साइंटिस्ट था, उसने सजेस्ट किया कि ऐसा हो सकता है पॉसिबल कि वो ऑर्बिटल्स जिसमें कम एनर्जी डिफरेंस है वो आपस में इंटरमिक्स करें, ओके। और जब वो इंटरमिक्स करेंगे तो इंटरमिक्स करके जो फाइनल वो ऑर्बिटल्स बनाते हैं उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, फिर वो ऑर्बिटल्स आगे बॉन्डिंग के लिए तैयार होते हैं। और ये जो इंटरमिक्सिंग है उसको हम क्या बुला रहे हैं? उसे हम बुला रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। जैसे इन केस ऑफ कार्बन हम बोलते हैं कि 2s और 2p ऑलमोस्ट सेम एनर्जी लेवल पे है, तो इसलिए 2s और 2p में टेंडेंसी है कि वो एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाए, है ना। अब 2p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स। p के पास 3 ऑर्बिटल्स है ना, सो 2p के पास 3 ऑर्बिटल्स हो गए, s के पास 1 ऑर्बिटल हो गया, तो 3 p के ऑर्बिटल्स और एक s का ऑर्बिटल, चारों ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स कर रहे हैं। तो जब वो चारों एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करेंगे तो वो जो ऑर्बिटल्स रिजल्टेंट ऑर्बिटल्स बनाएंगे उसको हम क्या बुलाते हैं? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। और ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो कितने बनेंगे? नंबर विल बी सेम जितने इंटरमिक्स हुए हैं। तो अगर 4 इंटरमिक्स हो रहे हैं तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स भी 4 होंगे। और ये जो 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं अब ये तैयार हैं बॉन्डिंग के लिए किसी और एटम के साथ। तो ये हमने पूरा हाइब्रिडाइजेशन में समरी मैंने आपको बताई, एक्सप्लेन किया है कि इसी को हम डिटेल में अब पढ़ेंगे, ओके। सो वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। लिखो क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन इज द इंटरमिक्सिंग of orbitals of different energies to get
resultant orbitals of same energies. Resultant orbitals of same energies, इसको हम हाइब्रिडाइजेशन बुलाते हैं। जनरली जो हाइब्रिडाइजेशन है इसे हम एक्सप्लेन करते हैं फॉर पॉलीएटॉमिक molecules which have more than 2 atoms in a molecule, उसे हम पॉलीएटॉमिक बुलाते हैं। ठीक है, अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है इसे हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉन्सेप्ट जिसे हम एक नाम देते हैं प्रमोशन कॉन्सेप्ट। मतलब प्रमोट का मतलब क्या होता है? अपग्रेड। ठीक है, प्रमोट होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन्स टू अ हायर एनर्जी लेवल। तो जब इलेक्ट्रॉन्स अपने बेस लेवल पे हैं तो उसे हम ग्राउंड स्टेट बुलाते हैं, और जब वो हायर एनर्जी लेवल पे जंप करते हैं तो उसे हम एक्साइटेड स्टेट बुलाते हैं। सो इसको प्रमोशन कॉन्सेप्ट को पहले हम एक्सप्लेन करते हैं। इट इज बेस्ड या इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ, लेट्स टेक एनी एटम, कार्बन ले लेते हैं। कार्बन की ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, 2s2, 2p2। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड कि जो इनर ऑर्बिटल्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ आउटर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अगर हम इसको पिक्टोरियली देखें तो आउटर ऑर्बिटल्स को तो हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2s2। ठीक है, अब ये बोला जाता है कि बॉन्डिंग में जनरली वो वाले ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोस्टली पार्टिसिपेट बॉन्डिंग में नहीं करते, बट सर्टेन एक्सेप्शंस आर देयर जिसमें पेयर्ड भी करते हैं, दैट वी विल डू लेटर। ओके, अब यहाँ पे हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि वो ऑर्बिटल्स जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ वो पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में। ठीक, अब यहाँ पे तो अनपेयर्ड 2 ही है सिर्फ, पर हम बोलते हैं कि कार्बन टेट्रावैलेंट है, कार्बन की 4 वैलेंसीज है, कार्बन में टेंडेंसी है साइमल्टेनियसली 4 बॉन्ड्स बना सकता है वो 4 डिफरेंट एटम्स के साथ। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम प्रमोशन कॉन्सेप्ट को कंसिडर करते हैं, जिसमें एक्साइटेड स्टेट में कार्बन की आउटरमोस्ट शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक इलेक्ट्रॉन अपग्रेड होगा टू p, राइट? सो अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4। सो ये कार्बन की टेट्रावैलेंसी को ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे। सो वी अंडरस्टूड प्रमोशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे अपग्रेड होगा इन द एक्साइटेड स्टेट। ओके, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2s एंड 2p इज नॉट मच, कम है, सेम तो नहीं है पर एनर्जी डिफरेंस कम है कि इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर सकता है। जैसे आप फर्स्ट स्टेयर से सेकंड स्टेयर पे इजीली जंप कर सकते हो, तो फर्स्ट स्टेयर और सेकंड स्टेयर के बीच में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा नहीं है। ओके, सो इसको हम लोग प्रमोशन कॉन्सेप्ट बुलाते हैं। फर्दर डिटेल में जाने से पहले सर्टेन नोट्स व्हिच यू हैव टू राइट डाउन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ hybridization. Number 1, number of hybridized orbitals, number of hybridized orbitals is always equal to the number of atomic orbitals
कंबाइनिंग, ठीक है। नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हाइब्रिडाइज हो रहे हैं टू फॉर्म हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। जैसे यहां पे अगर एक s और 3 p कंबाइन होंगे तो ये हाइब्रिडाइज करके भी 4 ही ऑर्बिटल्स हमें बनाएंगे, पर हम उनको क्या बुलाते हैं, दे आर नोन एज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। नंबर 2, the hybridized orbitals are always equal in shape and energy. Hybridized orbitals is always equal in shape and energy. तो अगर ये 4 hybridized orbitals बनेंगे यहाँ पे तो चारों की शेप भी सेम होगी और चारों की एनर्जी भी सेम होगी, ठीक है। देन नंबर 3, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव in forming stable bonds. Hybridized orbitals are more effective in forming stable bonds. किससे more effective? Pure atomic orbitals से। ओके, सो अगर हम इसकी बॉन्डिंग कर रहे हैं या हम इसकी बॉन्डिंग कर रहे हैं और हम हाइब्रिडाइज की बॉन्डिंग कर रहे हैं तो हाइब्रिडाइज वाले जो है वो ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाएंगे रादर देन ये वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देन नंबर 4, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स specific directions in space. ठीक है, सो अगर डायरेक्टेड टूवर्ड्स स्पेसिफिक डायरेक्शंस इन स्पेस है तो बीएस-सीपीआर थ्योरी के अकॉर्डिंगली हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी बॉन्ड किसी भी डायरेक्शन में जाता है या डायरेक्ट होता है तो वो हमें क्या देता है, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल या ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन gives us geometry of the molecule. Type of hybridization is going to give us geometry of the molecule. ठीक है, सो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हाइब्रिडाइजेशन पे। पर क्या सारे के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज कर सकते हैं? तो इसके लिए भी हमें पढ़ना पड़ेगा कि क्या ऐसी कंडीशंस नेसेसरी है जो हाइब्रिडाइजेशन में रिजल्ट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन। कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन, जो फर्स्ट कंडीशन है दैट इज ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस ऑर्बिटल्स, देखो ओनली वैलेंस ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ओनली वैलेंस ऑर्बिटल्स दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 2, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में दे शुड हैव ऑलमोस्ट सेम एनर्जीज। मतलब कि जो एनर्जी डिफरेंस है वो दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में कम होना चाहिए। अगर ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा तो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देन नंबर 3, प्रमोशन इलेक्ट्रॉन्स की, जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो वो जो प्रमोशन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की वो हाइब्रिडाइजेशन से पहले होनी पड़ेगी। ठीक
it should happen before hybridization. Promotion of electrons should happen before hybridization, right? और fourth, as I just said, कि कोई essential नहीं है कि unpaired electrons ही participate करें. Mostly although unpaired electrons वाले जो orbitals हैं वो participate करते हैं hybridization में, but it is not an essential criteria. Fully filled भी participate कर सकते हैं, ठीक है? It's not only unpaired electrons which will participate, but fully filled may also participate in hybridization. ठीक है? So हमें characteristic hybridization के समझ में आ गए. Number of hybridized orbitals जो होते हैं वो हमेशा they are equal to the number of combining orbitals. Number 2, hybridized orbitals जितने भी बनेंगे, चाहे वो 2 बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, उन सबकी शेप और एनर्जी जो है वो सेम होगी. नंबर 3, मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स कौन से होते हैं? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. दे आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स. देन नंबर 4, दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स स्पेसिफिक डायरेक्शंस. इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या दे रहा है हमें? शेप ऑफ द ऑर्बिटल, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल और ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल. कंडीशंस में सिर्फ बैलेंस ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में. एटॉमिक ऑर्बिटल्स वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनकी एनर्जी सेम होगी या ऑलमोस्ट सेम होगी. और हाइब्रिडाइजेशन से पहले प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एसेंशियल है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं पार्टिसिपेट करते. इन सर्टेन केसेस इवन फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में. ठीक है? इज इट क्लियर? ओके. Then next we go on to types of hybridization. और ध्यान से पढ़ने वाला टॉपिक है ये, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है. ओके, so what are we doing? Types of hybridization. सबसे पहले जो हम करेंगे that is sp hybridization. sp hybridization में जैसे कि आप देख रहे हो एक s और एक p पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में. ठीक है? सो हम बोल रहे हैं कि इसमें 1s and 1p will participate in hybridization. इसका मतलब कि अगर हम कैरेक्टर्स देखें s और p के, तो इसमें 50% s कैरेक्टर है और 50% p कैरेक्टर है. ठीक है? हाइब्रिडाइजेशन हम इसकी कैसे शो करते हैं? ये s हो गया, ठीक है, और इसके साथ p हो गया. ओवरलैपिंग हमने कल भी करी थी, राइट? जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो हमेशा अगर s और p हाइब्रिडाइज कर रहा है तो कितने नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स कितने बनने चाहिए? 2 अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में तो हाइब्रिडाइज्ड भी 2 ही बनेंगे. ओके, सो जो 2 हाइब्रिडाइज्ड बन रहे हैं उसमें एक हम उसको एग्जिबिट करेंगे बड़े लोब के साथ और एक एग्जिबिट करेंगे छोटे लोब के साथ. सो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसका किस तरह से बना? ये एक हाइब्रिडाइज्ड बना, एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब. ठीक है? उसी तरह से दूसरा भी हाइब्रिडाइज्ड बनाना है हमको, तो ये दूसरा हाइब्रिडाइज्ड बना. समझ में आ गई?
राइट। अब अगर ये हम एक एक्सिस ले रहे हैं तो हमने एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था कि शेप बताता है ये। इन दिस केस बॉन्ड एंगल 180 डिग्रीज और जो शेप SP की होगी दैट इज गोइंग टू बी लीनियर। ठीक है, एग्जाम्पल हम लेते हैं BEF2 का। Shape of BEF2. What is the electronic configuration of beryllium? 2s2 बैलेंस शेल की सिर्फ कर रहे हैं हम, ऐसे 1s2 2s2 है ना, सो बैलेंस शेल की क्या हो गई 2s2। 2s2 का मतलब ये ग्राउंड स्टेट में है, P खाली पड़ा है यहाँ पे, 2p भी तो होगा ना, 2p खाली पड़ा है। अब हमने बोला कि प्रोमोशन पहले होगी हाइब्रिडाइजेशन से, सो बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट में क्या आ जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन विल गेट एक्साइटेड टू p, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, सो एक s और एक p पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। क्लियर हो गया? सो वही हम यहां पे कर रहे हैं, एक S और एक P। सो बेरिलियम का किस तरह से हम शो कर सकते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, दिस इज द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम। ओके, अब अगर हमें शो करना है फॉर्मेशन ऑफ BEF2 तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आउटरमोस्ट 2p5, सो उसमें 2p ओवरलैप करेगा इस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ। तो BEF2 को हम किस तरह से शो कर सकते हैं, दिस इज द p ऑर्बिटल ऑफ 1 फ्लोरीन, ठीक है, एंड दिस इज द p ऑर्बिटल ऑफ द सेकेंड फ्लोरीन। ओके, अब इन दिस केस यहां पे इस फ्लोरीन और इस फ्लोरीन के बीच में कौन सी तरह का ओवरलैप हो रहा है, साइड वाइज है, हेड टू हेड है, हेड टू हेड ओवरलैप। सो हेड टू हेड ओवरलैप का मतलब कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। सो हम ज्योमेट्री जो BEF2 को देंगे दैट इज गोइंग टू बी दिस। क्लियर? सो all those molecules which have sp hybridization they will have the same shape, that is linear। समझ में आ गया? सो हाइब्रिडाइजेशन हमें क्या बोल रहा है कि जिसकी भी, अगर हमारे को बोला है कि 3 मॉलिक्यूल्स दे दिए है ना, और उन 3 मॉलिक्यूल्स में बोला कि 2 मॉलिक्यूल्स की जो शेप है वो लीनियर है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि उन दोनों मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ऐसी। या अगर क्वेश्चन आ गया कि 4 मॉलिक्यूल्स दिए, which amongst the following pairs have same kind of shapes, तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे, मैं उसका भी आपको फॉर्मूला सिखाऊंगी कैसे करते हैं, और फिर उसके बाद हमें शेप ऑटोमेटिकली पता चल जाती है। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स जिनकी हाइब्रिडाइजेशन सेम है, दे विल हैव सेम बॉन्ड एंगल, दे विल हैव सेम शेप, दे विल हैव सेम ज्योमेट्री। क्लियर? ओके, सो ये फर्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमने करी है sp। नाउ वी गो ऑन टू द सेकंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 1 s ऑर्बिटल एंड 2 p orbitals are going to combine। ठीक है, सो इसमें भी है
33% S character and 67% P character. 33% S character and 67% P character. ठीक है, इसमें हम लोग एग्जाम्पल sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो एग्जाम्पल ले सकते हैं वो ले सकते हैं बोरोन का। पर सबसे पहले लेट्स सी कि व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। यहाँ पे एक S कंबाइन हो रहा है ठीक विद टू पी ऑर्बिटल्स, राइट। अब हाइब्रिडाइजेशन होगी तो क्या होगा, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स विल टेक प्लेस। ये सारे के सारे तीनों जो ऑर्बिटल्स हैं ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में। सो हाइब्रिडाइजेशन होगी और कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे अब इसमें? 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, वन विद अ स्मॉलर लोब एंड वन विद अ बिगर लोब। ठीक है, सो जब हम इसकी शेप देखते हैं जिसकी शेप sp2 की इस तरह से बनती है, राइट। सो तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमारे। अगर हम इसकी शेप देखें तो आप देखो शेप क्या बन रही है, ट्रायंगुलर। और कितना बॉन्ड एंगल होना चाहिए? 120। So in sp2 hybridization, bond angle is 120 degrees and shape is triangular planar. This hybridization can be explained by taking example of boron. Electronic configuration of boron in the ground state is going to be 2s2 वैलेंस शेल की 2s2 2p1। ठीक है, right? Now upgradation is going to be, a promotion is going to take place. So boron in the excited state will have this configuration. So 8s or 2p they are going to participate. ठीक है, so same kind of shape will be shown. Okay, so we have boron, ठीक है। अब अगर हम BF3 का एग्जाम्पल ले रहे हैं, सो BF3 का एग्जाम्पल मतलब उसी तरह से जैसे BeF2 में फ्लोरीन का P बॉन्ड करा था, यहाँ पे भी उसका P बॉन्ड करेगा। This is one fluorine. This is the other fluorine. And this is the third fluorine. Okay. So BF3 has which hybridization? sp2. sp2 और जितने भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसमें शेप क्या आएगी? ट्रायंगुलर प्लानर। और बॉन्ड एंगल क्या आएगा? 120।
और यहाँ पे बॉन्ड कौन सा टाइप का बन रहा है? सिग्मा। सिग्मा, हेड टू हेड ओवरलैप, therefore the bond is going to be sigma. ठीक है? The third kind of hybridization which we are going to do is sp3. sp3 hybridization. sp3 hybridization में 1s and 3p are going to participate. So this has 25% S character and 75% P character. Okay. Now example which we can take over here is that of carbon. पर उससे पहले देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो रही है. We have one S, one P, second P, and third P. One S and 3P are going to participate. Intermixing जब इनकी होगी इस तरह से शो कर सकते हैं. All four orbitals participating in hybridization. तो कितने hybridized orbitals बनने चाहिए? Four hybridized orbitals, right? So first एक बड़ा लो और उसके साथ ये छोटा लो, ठीक है? इस तरह से इसको हम शो कर देते हैं. तो ये एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया. फिर सेकेंड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में भी सेम एक बड़ा लो और एक छोटा लो, ठीक है? फिर थर्ड में भी सेम आएगा. Right? And then the last one ठीक है. सो जब हम इसकी शेप देखते हैं तो आप देखो किस तरह से इसकी शेप बन रही है. टेट्राहेड्रल. And the bond angle in this case that is going to be equal to 109.5. So sp3 hybridization में क्या है? It has a tetrahedral shape and bond angle that is equal to how much? 109.5. It can be explained by taking the example of methane. कार्बन लेते हैं हम. Methane is CH4. Electronic configuration of carbon is 1s2 2s2 2p2. This is in the ground stage. ठीक है. अब एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं. सो एक्साइटेड स्टेट में हाइब्रिडेशन हो जाएगी. सो पिक्चर इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं हम इसकी.
चारों के चारों हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए चारों पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्डिंग में। ठीक है, सो हाउ डू वी शो इट? टेट्राहेड्रल शेप, हाइड्रोजन के पास क्या है? S, सो S की ओवरलैपिंग होगी इनके साथ। ठीक है, दिस इज क्लियर। बॉन्डिंग क्या है C और H के बीच में? सिग्मा बॉन्ड। सो हम इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं। क्लियर। So tetrahedral or bond angle 109.5 will all have sp3 hybridization. Clear हो गया? Okay. अब हमने जब पढ़ा था VSEPR थ्योरी, तो जब हमने AB4 काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़े थे, तो उसमें हमने एक लोन पेयर के साथ भी पढ़ी थी ना, डिफरेंट, जैसे एक लोन पेयर है या दो लोन पेयर है। तो AB4 के अंडर हमने दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पढ़े थे, जिसमें एक में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था जो टेबल में हमने बनाया था, और दूसरे में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। एग्जाम्पल क्या क्या था? एक का एग्जाम्पल हमने लिया था अमोनिया विद वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें हमने बोला था कि बॉन्ड एंगल जो है वो कम हो जाता है 107.5। और दूसरा हमने कौन सा पढ़ा था? वाटर, जिसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और बॉन्ड एंगल और कम हो जाता है 104.5। उनकी भी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो सेम होगी, पर उसमें लोन पेयर पार्टिसिपेट हाइब्रिडाइजेशन में नहीं करते। ठीक है, सो वी विल एक्सप्लेन दिस ऑन टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अमोनिया। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, बिकॉज उसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, आउटरमोस्ट में क्या है? 2s2 2p3। अब यहां पे हमें तीन ही p के ऑर्बिटल्स चाहिए। जब हम यहां देख रहे हैं तो 1s and 3p हाइब्रिडाइज हो रहे, तो हमें क्या चाहिए? 3p के चाहिए, है ना। सो 3p का मतलब ये तीनों हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, पर जो s पे पड़े हैं इलेक्ट्रॉन्स हाइब्रिडाइजेशन में, तो ये भी पार्टिसिपेट करेगा, पर ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये लोन पेयर की तरह प्रेजेंट रह जाएंगे। सो हम अमोनिया का जब मॉलिक्यूल बनाते हैं तो हम किस तरह से उसको शो करते हैं? एक ऑर्बिटल के अंदर ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, पर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट चार हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए। सो 1 2 3 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हम शो कर रहे हैं, राइट। सो ये जो तीनों है ये पार्टिसिपेट करेंगे किसमें? बॉन्डिंग में, क्योंकि इनके पास तीन सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सो अमोनिया का मॉलिक्यूल हम किस तरह से शो करते हैं? ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें दो चीजें बदलेंगी, हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगा, पर क्योंकि प्रेजेंस ऑफ lone pair of electron is there, so in this case bond angle reduce हो जाता है 107.5 डिग्री के लिए, और शेप भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। Shape is going to be pyramidal. ठीक है, क्लियर हो गया।
वाटर का भी हम उस तरह से कर सकते हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो जरा क्या है। When we are taking water, 2p4, ठीक है। अब इसमें भी हमें प्रमोशन की जरूरत नहीं, क्योंकि एक तो हमारे पास कोई खाली ऑर्बिटल ही नहीं है आगे प्रमोट करने के लिए। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और रूम्स कम है, ठीक है। सो हाइब्रिडाइजेशन में चारों पार्टिसिपेट करेंगे, पर बॉन्डिंग में सिर्फ ये दोनों करेंगे। तो एक ये s वाले जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो p वाले दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल रिमेन एज व्हाट, दे विल रिमेन एज लोन पेयर, ठीक है। सो किस तरह से हम शो करेंगे, अगेन ऑक्सीजन, लोन पेयर, लोन पेयर, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करेगा और ये भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करेगा, राइट। अब अगेन इसमें क्या वो आ जाएगी डिस्क्रिपेंसीज, बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाता है टू 104.5 और शेप क्या आ जाती है वाटर की, एंगुलर। एंगुलर और बेंड। सो ये जो थे हमने करे, इनमें हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, वी आर ओनली कंसिडरिंग s and p ऑर्बिटल्स, ठीक है। वी आर ओनली कंसिडरिंग s and p ऑर्बिटल्स, पर हमने और भी हाइब्रिडाइजेशन जिसमें d ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, that we will do in our hybridization part 2. Now today what I am going to tell you is कि हम hybridization calculate करने का shortcut क्या है, ठीक है। So let's go on to how do we calculate the hybridization, because numerous types of molecules है हमारे पास, बहुत millions and millions of molecules। आप सारे molecules की hybridization को learn करके नहीं रख सकते, तो उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, और उसके बेसिस पे हम शेप को प्रिडिक्ट करते हैं। तो दो मेथड्स है हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के, दोनों करते हैं हम। We are going to do two different formulas। फर्स्ट वाला करते हैं हम पहले। फर्स्ट फॉर्मूला में हाइब्रिडाइजेशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय H। इट्स अ मैथमेटिकल ऑपरेशन ओवर हियर व्हिच वी आर गोइंग टू कंडक्ट। H that is equal to 1/2 into V। V is number of valence electrons in the central atom। ठीक है, माइनस प्लस m, where m क्या है, इट इज द नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स। मोनोवेलेंट क्या होता है, जिसकी वैलेंसी 1 होती है, ओके। मोनोवेलेंट एटम्स surrounding the central atom। monovalent atom surrounding the central atom, ठीक है। अब स्पीशीज हमेशा न्यूट्रल नहीं होती,
इट माइट हैव अ नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज जब होएगा तो हम उसको क्या बुलाते हैं, एनायन, और इट मे बी पॉजिटिवली चार्ज, सो पॉजिटिवली चार्ज को क्या बुलाते हैं, एनायन। सो अगर एनायन है तो जितने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस हैं उसको हम यहां पे प्लस कर देंगे, वेयर ए क्या है, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द एनायन, या दोनों तो इकट्ठे नहीं ना हो सकते, या हो सकता है, तो या कैटायन है तो कैटायन के चार्जेस हम माइनस करते हैं। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, समझ में आ गया। सो क्या फॉर्मूला आया हमारा, H is equal to 1/2 P plus M plus A minus C, where B is number of valence electrons in the central atom, M is monovalent surrounding the central atom, plus अगर वो एनायन, अगर यहाँ पे अगर आ रहा है कि अगर वो है तभी हमको ये लगाना है, अगर ये नहीं है तो हमको ये नहीं लगाना है, ठीक है, और ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। अब हमने जो करे हैं एग्जाम्पल्स, सिर्फ हम उसी की इस फॉर्मूला से हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि क्या वो ठीक आ रही है जो हमने प्रीवियस टॉपिक में किया है। सो लेट्स गो ऑन टू द फर्स्ट मॉलिक्यूल BeF2। सो हाइब्रिडाइजेशन 1/2, बेरिलियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s2 है ना, सो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन मोनोवैलेंट है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स F नेगेटिव, वैलेंसी उसकी -1 है, सो मोनोवैलेंट है, कितने मोनोवैलेंट सराउंड करते हैं सेंटर को, 2, सो +2, ना तो कैटायन है यहाँ पे ना एनायन है, ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 2, राइट। सो यहां पे हम लिखते हैं कि अगर हाइब्रिडाइजेशन का नंबर 2 आता है, इट मींस इट इज sp, अगर 3 आता है sp2, 4 आता है, 5 आता है sp3d, 6 आता है, ठीक है, और 7 आता है, क्लियर। अब यहां पे हाइब्रिडाइजेशन हमारी 2 आ रही है, सो 2 का मतलब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp, और sp में शेप क्या है, लीनियर, और बॉन्ड एंगल क्या है, 180। इसका मतलब कि सारे स्पीशीज जिसके पास सेम नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओनली बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वी आर टॉकिंग ऑफ, नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ, जिसके पास सेम नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उन सबकी हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगी, और जिन सबकी हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगी उनका स्ट्रक्चर सेम होगा, ठीक है, सेम नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सेम हाइब्रिडाइजेशन, सेम स्ट्रक्चर, सेम बॉन्ड एंगल, क्लियर हो गया, ओके। सो नेक्स्ट हमने सेकेंड क्या किया था, BF3 हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, 1/2, बोरोन में आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 3, और कितने मोनोवैलेंस सराउंड कर रहे हैं, 3, आंसर भी 3 आ गया। सो 3 किसके लिए है, sp2, सो वही हमने अभी किया, कितनी हाइब्रिडाइजेशन, BF3 की sp2, शेप ट्रायंगुलर, बॉन्ड एंगल 120, वेरी गुड। सो नेक्स्ट CH4, ठीक है, तो CH4 में कार्बन में कितने हैं, 4,
मोनोवेलेंट कितने हो गए? 4 और 4 किसके लिए है? sp3 के लिए। इज इट क्लियर? तो इसमें शेप क्या है ये sp3 में? टेट्राहेड्रल लिखा है हमने, टेट्राहेड्रल शेप और बॉन्ड एंगल 109.5, राइट। सो आज यहीं तक करते हैं, ओनली बिकॉज मैं रेस्ट वी विल डू टुमारो एंड वी विल डू sp3d d2 सारे के करेंगे, तब हम इससे इसका भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला है जिसमें मोनोवेलेंट एटम्स नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे एक हमारा क्राइटेरिया है कि मोनोवेलेंट होने चाहिए जो सेंट्रल एटम को सराउंड कर रहे हैं। फिर ऐसा तो हमेशा नहीं हो सकता ना, डाइवेलेंट भी सराउंड कर सकते हैं, ट्राइवेलेंट भी सराउंड कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर हम एक और फॉर्मूला हाइब्रिडाइजेशन का करेंगे और दोनों फॉर्मूलाज को कंपेयर भी करेंगे कि वेदर हाइब्रिडाइजेशन दोनों से सेम आती है कि अलग अलग।